यू वेरी मच। रियाज, सबसे पहले आपकी टीम के लिए जो है यानी नेक तमन्नाएं। आप माशाल्लाह, खास तौर पर अगर हम आपकी बात करें तो आप बड़े रिदम में नजर आए हैं। मैं जाहिर है कि प्रीवियस थोड़ा सा आपके साथ सेटबैक भी हुआ। इंडिविजुअल आपकी बात कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी परफॉर्म की, तो बड़ी होप्स हैं आपसे भी टीम को। तो उसको कैसे देखते हैं? और ओवरऑल दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अब दोबारा यानी प्ले ऑफ मरहला हो रहा है, इसमें फॉरेन प्लेयर्स की अपीयरेंस को कैसे देखते हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो जी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो मैं कंसिस्टेंटली खेल रहा हूँ और परफॉर्म कर रहा हूँ, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी के लिए परफॉर्म करना ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी, और इंशाल्लाह कोशिश यही करूँगा कि इस फॉर्म को बेहतर करूँ और टीम के लिए जो अच्छे से अच्छा करूँ। प्लस फॉरेन प्लेयर्स की जहाँ तक आपने बात की, उनका वापस पीएसएल में आना और ये प्लेऑफ्स होना, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी खुशहाल बात है कि लोगों को ट्रस्ट है, लोग पसंद करते हैं इस लीग को, और इट हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। सबसे पहले तो आप मैं ये पूछना चाहूंगा कि पीएसएल में एक मोमेंटम थोड़ा सा टूट गया है, जाहिर बात प्लेऑफ मैचेस जो हैं वो बड़ा, तो एक एनर्जी लेवल ऐसे लेके चल रहे थे, उसमें कोई फर्क पड़ेगा? और पेंडेमिक भी है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? फर्क बिल्कुल पड़ेगा जी, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली क्रिकेट नहीं खेलते आ रहे, और एज अ टीम जो जेल करना होता है, टीम को एक जो मोमेंटम गेन करना होता है, वो क्योंकि कोविड की वजह से ये मैचेस अब हमारे लेट हो रहे हैं, तो वो मुश्किल है। लेकिन ये सब टीमों के साथ है, और मेरा ख्याल है ऑन द डे जो भी लोग अच्छा खेलेंगे, जो भी टीम क्रिकेट अच्छा खेलेगी, मेरा ख्याल है उसको काफी ज्यादा फायदा होगा, वो मोमेंटम भी गेन करेगी। थैंक यू जी। वहाब, ये जो 8 महीने का गैप आया, जिस तरह पेशावर ज़ल्मी जीत की राह पर गामजन थी, ये जो गैप आया है और अब बहुत बहुत कम वक्त मिला है आप लोगों को दोबारा चैन होने के लिए, तो कैसा देख रहे हैं थोड़े वक्त में पेशावर ज़ल्मी की टीम दोबारा उसी अंदाज में जिस तरह कामयाबी के डगर पे थी वापस होगी? देखिए, कोशिश तो यही है कि इंशाल्लाह हम लोग मैचेस जीतें, अपने एलिमिनेटर्स जीतें, और फिर फाइनल में क्वालिफाई करके फाइनल भी जीतें, ये तो पहली प्रायोरिटी है। और जहाँ तक रही बात प्लेयर्स की, तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को एक एज इस वजह से बहुत है कि हमारे पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जा रही थी, और हमारे मोस्टली प्लेयर्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। और सेम अगर आप देखें, जिस तरह हमारे फाफ आए हैं, वो भी आईपीएल खेल रहे थे, हमारे हार्डर्स हैं, वो भी आईपीएल के हिस्सा रह चुके हैं, साकिब जो वो इंग्लैंड में रेगुलर क्रिकेट खेल रहे थे। सो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा जो है आपको एडवांटेज है कि आपके जितने भी प्लेयर्स हैं वो टच में हैं और वो खेलते हुए आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे काफी ज्यादा फायदा होगा टीम को। जी, आप सवाल कर लीजिएगा पहले। उबैद अवान बात कर रहा हूँ। वहाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आप कप्तानी कर रहे हैं, आपकी टीम में भी चेंजेस हुई हैं, खासतौर पे डेरन सेमी इस वक्त आपके साथ नहीं है, दूसरी टीमों में भी चेंजेस हुई हैं कोविड की वजह से, तो कॉम्बिनेशन पे कितना फ़र्क पड़ेगा? और दूसरा ये कि कल आपका प्रैक्टिस मैच हुआ है, उसमें आपको डिफीट हुई है मुल्तान के हाथों, तो कौन से ऐसे एरियाज थे जो कि आपने देखे कि उनको मजीद इम्प्रूव करना है अगले मैचेस में? देखिए, सबसे पहले अगर डैन सेमी की बात करें तो आपको पता है इज द आइकॉनिक ऑफ पेशावर ज़ल्मी, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, इम्पोर्टेंट कोच। ऑब्वियसली उसने पेशावर ज़ल्मी को लीड किया हुआ है और उसके अंडर हम चैंपियनशिप जीते हुए हैं, तो उसका ना होना हम लोग उसको मिस ज़रूर करेंगे, उसकी प्रेजेंस को, और उसकी ऑब्वियसली जो वो बातें करता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। सेकेंडली, जहाँ तक आपने बात की कि मैच कल हम लोगों ने ज़रूर खेला है, अच्छी चीज़ है कि हम लोगों को अपने एरियाज़ का पता चला है कि कहाँ पे हम थोड़े से वीक रहे हैं, कहाँ पे हम लोग क्लिक नहीं कर सके, बोथ बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज आज भी हम होपफुली आज और हमारे पास कल का दिन है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो हमने गलतियाँ की हैं उनको हम लोग जो है वो बेहतर कर सकें। अच्छा, पहले बदी पूछ लें, फिर इमरान और फिर एहसान। अच्छा बाब, ये बताइएगा, क्योंकि आप तो टच में अब T20 भी खेल के आ रहे हैं, आपकी टीम जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक भी खिलाड़ी का भी खेल रहे, एक ही चांस है आपके पास, क्योंकि आप हारे तो फिर बाहर हो जाएंगे, जीतेंगे तो फिर एक और मैच खेलना पड़ेगा, तो कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि आपके पास बैटिंग में हैदर अली जो है वो काफी फॉर्म में, और आप बॉलिंग में खुद बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि टीम कॉम्बिनेशन में कोई फर्क तो नहीं पड़ा इतना अरसा बाहर रहने के बाद, कि वो ही टीम कॉम्बिनेशन अगर खराब हुआ तो परफॉर्मेंस भी खराब होगी, तो ऐसा है कि टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसी को लेके आगे चलेंगे? देखिए, मैं बहुत ज्यादा फर्म बिलीवर हूँ कि जो आपके लोकल प्लेयर्स है ना, वो एक बहुत
ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी टूर्नामेंट को जितवाने के लिए। ऑब्वियसली हमारे जो ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं उन पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप देखेंगे लेटली तो जितनी भी टीमें हैं जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीते हैं उनके लोकल प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और फ्रंट से लीड किया। सो आई थिंक अगर आप बात करें हैदर अली की, वो बहुत अच्छी टच में है। आप कामरान अकमल को देख लेंगे, हैज बीन अ ग्रेट एसेट फॉर पेशावर ज़ल्मी। इसी तरीके से शुएब भाई ने इस साल आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिस तरीके से वो मैचेस खेले। तो मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे मैच विनर्स हैं। और जहाँ तक रह गई बात, हमारे पास एक मौका है। सो मेरा ख्याल है जब कोई ऐसी स्टेज आती है तो मेरा ख्याल है जो बिग मैच प्लेयर्स होते हैं वो ही फ्रंट पे आके परफॉर्म करते हैं। तो मुझे अपनी टीम के हर एक लड़के से ये उम्मीद है कि वो जो हमारा एक मैच है इंशाल्लाह वो जीत के हम आगे जो फाइनल की सीढ़ी है वो जरूर चढ़ेंगे।